ळमु हरिहन्ताणं ळमु सेताडं ळमु यरियाणं ळमु वज्झायाणं ळमु लोभे सौसावुडम्। अभी हमारी मंगल सेशन वन का पहला पार्ट देव स्तुति चल रही है, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करी हमने भगवान के, हम अनंत चतुष्टय क्या होते हैं, भगवान का स्वरूप क्या होता है, भगवान कैसे जानते हैं, भगवान के किस स्वरूप को आज तक हमने नहीं पहचाना, जिसके कारण से अभी तक हम इस संसार रूपी समुद्र में हम भटकते आ रहे हैं। इन सभी बातों का हमने अलग अलग तरीके से इसके बारे में हमने विचार किया, और भगवान के स्वरूप को जानने से, तत्व निर्णय करने से हमारे सारे दुखों का हम नाश हो सकता है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। इसके बारे में हमने, ये सारी चीजों के बारे में हमने ये जाना, है ना। पिछली क्लास में हमने ये जाना था कि नवलब्धियां क्या होती हैं और गणधर आदि हैं वो उनकी सेवा कैसे करते हैं, है ना। अब आप उसके नेक्स्ट छंद जो है, छंद 8, उसके बारे में हम इस आज की क्लास में हम उसकी चर्चा करेंगे, है ना। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म। छंद 7वां है ना, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि तुम शासन से अमेय जीव शिव गए जाहि जे हैं सदीव भव सागर से दुख छार वारी तारण को और न आप टारी। अर्थात कि आपने जो हमें ये जैन शासन बताया है, जो ये जैन सिद्धांत जो हम जिनवाणी के थ्रू समझ रहे हैं, जिनवाणी में जो सारी चीजें बताई गई हैं, इस शासन से, इसको से मतलब इसकी सेवा करने से, उसको जानने से, उस मार्ग पर चलने से वो सारे जीव, जितने भी संसारी जीव हैं, वे कहाँ क्या हुए हैं, उनका शिव गए हैं, है ना। जा गए हैं, जा ही मतलब जाएंगे, जा चुके हैं, जा रहे हैं, और आगे भी जाते रहेंगे, है ना। और मेरा ये क्वेश्चन है कि भगवान का जिन शासन का मतलब क्या है। भगवान ने जो जिन शासन बताया है, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि उस मार्ग पर चलने से हमको मोक्ष हो सकता है। कोई आंसर दे सकता है? आपकी वॉइस ब्रेक, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जो हमारे शास्त्र में है, जो हमारे शास्त्र में लिखा है। आपकी वॉइस पूरी ब्रेक हो रही है, कोई आवाज नहीं आ रही। भगवान की वाणी जो हमारे शास्त्र है, जिनवाणी, नहीं, वो वही तो तो हमारा शासन है। वो इसलिए शासन देवता बोलते हैं। बिल्कुल सही बात बोली। तो अब उस शासन पे चल कर के मतलब क्या है, कि जिनवाणी पे पैर रख के चलेंगे। मधु जी, धर्मिष्ठा जी, आप भी आंसर दे सकते हैं। भैया आवाज नहीं आ रही है आपकी, भी कट रही है सब। मेरे तो यहाँ पे फुल टॉवर है, आपकी आवाज भी क्लियर आ रही है। आप आंसर दे पाएंगे धर्मिष्ठा जी? चलिए,
कोई अगर आवाज नहीं सुन पा रहा है तो मैं ट्राई करता हूँ। मधु जी, आप आंसर कुछ दे पाएंगे इसका आंसर? चलिए छोड़िए, आवाज नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो जिन शासन है, जैन शासन है, जैन शासन बहुत ही डिफरेंट है, दूसरे दूसरे धर्मों से बहुत डिफरेंट। जो धर्म की परिभाषा यहाँ बताई गई है वो कहीं भी नहीं बताई गई। दूसरे धर्मों में तो ये बताया गया है कि क्रियाकांड है, या ये ऐसी क्रिया करने से धर्म होगा, भगवान को पूजने से धर्म होगा, इत्यादि इत्यादि, काम करने से धर्म होगा। जैन धर्म में धर्म को ये नहीं बताया। जैन धर्म में धर्म का मीनिंग का है वस्तु का स्वभाव ही धर्म है ना। वस्तु का स्वभाव धर्म है। इसको ये क्या मीनिंग हुआ इसका, कि यदि कोई वस्तु अपने स्वभाव में रहती है तो ही वो धर्म, धर्म का मतलब होता है सुख शांति, मतलब उसकी सुंदरता कहो, शुद्धता कहो, ये सब उसी के ही पर्यायवाची कहेंगे। यदि कोई वस्तु अपने स्वभाव में रहती है तो वो शुद्धता को पाती है, वही सुंदरता को पाती है, उसी को ही धर्म कहते हैं। है ना? पॉइंट समझ में आया? तो अब भगवान के रास्ते पे चलकर, भगवान ने जो मार्ग बताया है उस पे चलकर हम कैसे मोक्ष जाएंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है। ठीक है, चलिए अभी इस क्वेश्चन को यहीं पे रोकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन मैं खड़ा करना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे इसकी नेक्स्ट लाइन में लिखा है, क्या लिखा है? भव सागर दुख छार वारी तारन को न, और न आप डाले। मतलब ये जो दुख समुद्री भव, दुख रूपी जो भव सागर है, ये बहुत छार है, मतलब बहुत दुखों से भरा हुआ है। जो सब सागर का तो एटलीस्ट हम कहते हैं कि कुछ काम होता है, उसका कुछ फायदा होगा, हीरे जवाहरात उसके समुद्र के तलेटी से निकलते हैं, कुछ निकलते हैं। पर ये क्या है? खारा है ये, खारा समुद्र है, कुछ नहीं है इसमें। खारा समुद्र कोई कुछ उसमें लाइफ भी नहीं है, कुछ नहीं है, दुखों से ही भरा हुआ है। और उससे तरने के लिए आपके अलावा उसके लिए और कोई तारणहारा नहीं है, मतलब आप ही उससे तार सकते हो। है ना? इसकी नेक्स्ट लाइन में भी देखिए क्या लिखा है, कि यह लखी निच दुखद दुख गद हरण काज। मतलब यह देख कर, मैंने मतलब भगवान को, आपको देखकर अपने दुख को हरने के लिए, उस दुख का नाश करने के लिए आप ही निमित्त कारण इलाज हो। मतलब वास्तव में आप ही इस इलाज की करता हो, आप ही। अब देखना यहाँ पे वर्ड यूज करा है निमित्त कारण, है ना। निमित्त का मतलब क्या होता है? जो वास्तव में करता ना हो पर उसके, उस कार्य के अनुकूल होने का आरोप निमित्त पे आता है, वहां पे वो प्रेजेंट हो, अनुकूल रहता है, बस दैट्स इट, वो प्रेजेंट रहता है। तब यहाँ पे क्वेश्चन है कि भगवान को मोक्ष का कर्ता कहा जा रहा है, मतलब भगवान ने जो मार्ग बताया है, भगवान जो सारी चीजें बता रहे हैं, उसी पे चलकर हम मोक्ष जाएंगे। ठीक है, ये वापस से क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। अभी मैं इस क्वेश्चन को यहीं रोक रहा हूँ, एक चर्चा हम इसी से रिलेटेड ही कर रहे हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं आप लोग आंसर दें। जो लोग वीडियो खोल सकते हैं वो वीडियो ऑन करके हैं, जिससे कि मेरे को पता चले कि आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं। ठीक है, चलिए। कुछ चीजें हैं जो आपसे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, है ना। क्या चर्चा कर चुके हैं हम? कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, है ना। 8 कर्म आदि तो अभी हैं, और हम इसका अलग अलग टाइप से कर रहे हैं। पहले ओ को हम बोलते हैं भाव कर्म, ना। भाव कर्म अर्थात मोह राग द्वेष, ये क्या है?
ये विकारी परिणाम, विकारी भाव। ठीक है। दूसरा क्या है? द्रव्य कर। नो। द्रव्य कर्म मतलब क्या? जो 8 कर्मों की बात होती है, घाती या घाती है ना, ये क्या है? ये पुद्गल है। तीसरा नो कर। नो। नो कर मतलब शरीर प्लस संयोग। ठीक है। ये भी क्या है? ये भी पुद्गल है। इतना सबको क्लियर है? हम्म। ठीक है। अच्छा ये बताइए, इनमें से वास्तव में दुख का कारण कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं। अच्छा, एक आंसर आया, कोई नहीं। बाकी उनमें से कोई आंसर देगा? नो कर्म दुख के कारण है, द्रव्य कर्म दुख के कारण है, कि भाव कर्म दुख के कारण है? भैया मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कहो, मोह कहो, एक ही बात। कौन सी कैटेगरी दुख के कारण में आएगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिमाग लगाना? भाव कर्म। हाँ, एक आया भाव कर्म। बाकी मधु जी, मधु आंटी जी, आप कुछ आंसर देना चाहेंगे डिफरेंट? आपका माइक म्यूट है अभी। हाँ बताइए। द्रव्य द्रव्य कर्म भैया, जो हमारे 8 कर्म। चलिए ठीक है, एक आंसर आया, द्रव्य कर्म। अब सुनिएगा, जो दुख का, अच्छा मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको, मान लो आपको भूख लगी, ठीक है। तो ये भूख का परिणाम कहाँ उत्पन्न होता है? शरीर में होता है, आत्मा में होता है? चलो भूख छोड़ो, गुस्सा शरीर। आया तो अपने बेटे पे गुस्सा आया, तो गुस्सा, गुस्से का जो परिणाम है, जो थॉट है, या उसकी जो चीज, वो जो गुस्सा है, वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? वो शरीर में एग्जिस्ट करता है कि आत्मा में एग्जिस्ट करता आत्मा में। में। है? आत्मा में। शरीर में गुस्सा नहीं आता। क्लियर है? तो जो गुस्सा है, वो बात, वो क्या है वास्तव में? किस किस कैटेगरी में जाएगा गुस्सा? विकारी भाव। विकारी भाव। क्यों? कि वो राग द्वेष रूप परिणाम है। ठीक है। भूख लग रही है, ठीक है, भूख लग रही है, ये कहाँ, ये परिणाम कहाँ उत्पन्न हो रहा है? शरीर में क्या आत्मा में? आत्मा में। आत्मा में। क्यों? कैसे, किसे सिद्ध करेंगे कि अगर कोई शरीर पड़ा हो तो शरीर में भूख नहीं लगेगी? वो जो, देखना उस टाइम पे हो सकता है, वो जो शरीर में जो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, पेट में कुछ हो रहा है, उसकी कुछ चीज हो रही है, उस चीज का ज्ञान आत्मा को होता है। और आत्मा ये समझती है कि मेरे को भूख लग रही है। आत्मा को भूख नहीं लगती कभी, है ना? तो ये जो परिणाम वास्तव में चल रहे हैं, इस परिणामों के कारण आत्मा को दुख होता है। कर्म, अब देखना, अब कर्म दुख नहीं कराते, वास्तव में कर्म दुख नहीं कराते। अभी इस पॉइंट को पकड़ना, मैं क्या बोलूं। 8 कर्म जब उदय में आएंगे, और यदि जीव वहां राग आदि भाव करेगा, तब हम कहते हैं कि इन कर्मों ने दुख दिया। यदि द्रव्य कर्म आपको दुख कराएंगे, तो आपको तो कभी मोक्ष ही नहीं हो पाएगा। पार्श्वनाथ भगवान पे कर्म का उदय था, तो पत्थर आदि का उपसर्ग वो कमठ ने किया, वैसा कर्म का उदय था। पर उस टाइम पे पार्श्वनाथ भगवान ने राग द्वेष नहीं करे। पॉइंट समझ में आ रहा है? उस टाइम पे वैसा उदय था, पर
पार्श्वनाथ भगवान ने उस टाइम पे राग द्वेष नहीं करे, उन्होंने अपने आत्मा का आश्रय लिया, तो कर्म आके खिर गए। तो वहां पे कर्मों ने दुख दिया, अपन क्या बोलेंगे, अरे देखो कर्मों कर्मों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। अरे छोड़ने का मतलब है कि वो तो कर्म उदय में आना था तो वो तो आएगा। अब पत्थर जब बरस रहे थे तो भगवान को उस टाइम दुख हो रहा था क्या? अरे नहीं हो रहा नहीं। था, वो आत्मा में लीन थे, आनंद आनंद का भोग कर। समझ में आ रहा है? तो जो आंटी ने आंसर दिया कि कर्म दुख के कारण है, इसका पॉइंट समझ में आ रहा है। जब कर्म का उदय आता है, उस टाइम पे यदि हम रागादि भाव करेंगे वापस, तो ये कहने में आता है कि कर्म ने दुख दिया, है ना? अब मान लो, एक एग्जाम्पल है, मान लो आप अपने ससुराल में हो और वहां से आपको घर से निकाल दिया जाए, सड़क में बाहर खड़ा कर दिया जाए, तुम निकलो यहाँ से घर। आपको क्या लगेगा? कितने आग बबूला होगी। और यही सेम कंडीशन सीता जी के साथ हुई, तो वो कितनी आग बबूला हुई? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं हुई। बल्कि उन्होंने सारथी को ये वापस से बोला कि मेरे को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, राम को धर्म के लिए। के वो धर्म को नहीं। ऐसा उल्टा उपदेश दिया, राम को मैसेज भेजा ऐसा। तो ये क्या सिद्ध कर रहा है कि कर्म का उदय दुख नहीं देते, जीव जो उसमें राग द्वेष परिणाम करता है वहां दुखी दुखी हो। ठीक है। पर जब कर्मों का उदय हो, उस टाइम पे जीव जब राग द्वेष करेगा, तो हम कहते हैं कि आत्मा ने जीव सॉरी कर्मों ने आत्मा को दुख दिया। आत्मा को काला शरीर मिला, वो उसको देख के रोए जा रहा है, काला शरीर में काला हो गया, काला हो गया। तो वो कर्म ने दुख नहीं दिया उसको, वो खुद मान के उस पर दुखी हो रहा है। पॉइंट समझ में आया? पहली बात। दूसरी बात, शरीर है, संयोग है ना? इसको नो कर्म क्यों बोलते हैं? कि जिस पर संयोग, शरीर और संयोग जिसके लक्ष्य करने से हमें राग द्वेष उत्पन्न हो, वो नो कर्म होते हैं। कहने का मतलब हमारे माइंड में इतना इनबिल्ट बैठा हुआ है कि जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो हमेशा द्वेष भाव ही निकलता है। उसको हमेशा हम हीन भावना से देखते हैं, दुश्मन की भावना से देखते हैं। वो अपने माइंड में इतना भरा दिया गया है बचपन से। पर पाकिस्तान से आपका कोई लेना देना है? आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं? आपका कोई बिजनेस चलता है वहां से? नहीं, कोई लेना देना नहीं है, तो भी हम उसको उसकी बात करते हैं तो हमेशा नेगेटिव करेंगे और हमेशा राग द्वेष करेंगे। राग नहीं करेंगे, द्वेष ही द्वेष करेंगे उसको लेकर। इसको कहते हैं नोकर। जिस वस्तु को देख के आपके मन में राग द्वेष परिणाम हो, वो उनको नोकरम कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी राग द्वेष के कारण आपको दुख होगा। ये बात सब क्लियर हुई? तो वास्तव में जब हम बोलेंगे तो दुख क्या है? दुख क्या है? कि ये भाव कर्म दुख है, दुख स्वरूप है। क्लियर हुआ? अब आप ये बताइए कि इस भाव कर्म का नाश करने का, इस विकारी भाव को नाश करने का उपाय क्या है? विकार, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, गंदगी है, गंदगी नहीं, चलो मान लो गरीबी है। जैसे अपन बोलते ना कि ये स्टेट बहुत गरीब है, ये इलाका, यहाँ पे गरीब लोग ही रहते हैं, है ना? ये शहर बहुत गरीब शहर है, ये इलाका बहुत गरीब है। तो अच्छा, गरीबी कैसे हटाई जाती है? कोई आंसर दे सकता है? गरीबी को हटाने का उपाय क्या है? उनकी पूर्ति करेंगे तो गरीबी हट हैं? जाएगी। आवश्यकता की पूर्ति करेंगे तो गरीबी हट जाएगी। कौन सी आवश्यक? जो उनको चाहिए।
अभी वापस से क्वेश्चन, गरीबी हटाना है। गरीबी का मतलब क्या है, पहले गरीबी को डिफाइन क्या करेंगे, कि वहां पे सुख सुविधाएं तो नहीं है, पैसा भी नहीं है उनको खरीदने का। देखो, एक तो होता है कि आदमी के पास सुविधाएं भी नहीं हो पर पैसा बहुत पड़ा हो। बहुत से ऐसे लखपति करोड़पति रहते हैं पर कुछ खर्च ही नहीं करते। घर देखोगे तो एकदम कचड़ा कबारा टाइप, एकदम एकदम लो स्टैंडर्ड के रहते हैं लोग। अभी उनकी बात नहीं कही जा रही, हम्म, बात करी जा रही है कि जिनको, इनका रहना सहना भी बहुत दूभर है और ना उनके पास पैसे हैं, जिनका अपना वो अपने को हाई स्टैंडर्ड कर पाए, अपनी चीजों को फुलफिल कर पाए। तो गरीबी दूर कैसे होगी? तो गरीबी का जो प्रतिपक्षी है, एजुकेशन। नहीं। गरीबी का जो प्रतिपक्षी है, क्या है प्रतिपक्षी? कि अमीर। उनको उनको पैसे के साधन देना, या तो स्वयं पैसे दे दो या पैसे कमाने के साधन दो, नौकरी दे दो, या उनकी कोई पेंशन आदि है, सरकार ने कुछ पेंशन आदि कर दी तो उनको पैसे मिल गए जिससे कि वो अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई कर सके। पॉइंट समझ में आ रहा है? गरीबी का जो प्रतिपक्षी है वो प्रोवाइड कराएंगे, नौकरी प्रोवाइड कराएंगे, पेंशन प्रोवाइड कराएंगे, कोई गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि उनको चीजें मिल सके। तो बोलेंगे ठीक है भैया, सरकार ने देखो गरीबी कम कर दी, गरीबी के लोगों को उठा दिया, जो गरीबी के रेखा से नीचे थे उनका परसेंटेज कम हो गया तो गरीबी कम हो गई। बोलते हैं, ऐसे न्यूज पढ़ते हैं अपन। पॉइंट समझ में आया? अब आपको हम एक और क्वेश्चन पूछते हैं। एक है ना, जंगल में गए तो जंगल में एक खंडर था, एक घर बना हुआ था, बहुत सालों से बंद था खंडर। वहां पे एकदम धुत अंधेरा है, उस अंधेरे को हटाना है। तो बताओ कौन से औजार से उस अंधेरे को हटाया जा सकता है? उस अंधेरे को कैसे हटाएंगे, उसको कैसे पकड़ेंगे, बाहर निकालेंगे अंधेरे को? तो नहीं लाइट हटाएंगे, से। उजाला लाइट से? लाएंगे। क्यों उजाला लाइट, क्यों लाएंगे। बोला आपने? अंधेरा उसी से ही जाएगा, उसी का ऑपोजिट है। देखना, आप आंसर सही बोल रहे हो पर आप उसके भाव को पकड़ो। आपने अंधेरा नहीं हटाया है, हाँ, उजाला लाए। उजाला लाएंगे। हम उसका हम्म। प्रतिपक्षी जो चीज है उसको हमने वहां पे उसको ले उसको इम्प्लीमेंट उत्पन्न कर कर दिया। दिया। हम्म। उसको हमने, उसके प्रतिपक्षी जो चीज है उसको हमने उत्पन्न कर दिया, हमने अंधेरे का कुछ नहीं किया। हम्म। सरकार ने गरीबी को पकड़ पकड़ के हटाया नहीं कि जितने गरीब लोग थे हटो, जो अमीर लोग थे उनको वहां पहुंचा दिया, ऐसे करा के? नहीं ना। वहां पे क्या करा, गरीबी का जो प्रतिपक्षी जो पैसा था, पैसे कमाने के जो साधन थे उसको प्रोवाइड कर, है ना। अंधेरा था, है ना, तो अंधेरे का जो प्रतिपक्षी था क्या था? रोशनी। हमने हमने रोशनी वहां पे प्रेजेंट करी तो वो अपने आप चली गई। ठीक है। अब मान लो, अब एक और एग्जांपल मान लो, इस शर्ट पे कोई दाग लगा, ठीक है, कोई दाग लगा है। मान लो व्हाइट शर्ट है, उस पे हल्दी का दाग लगा है, या मान लो कोई कॉफी, कुछ भी ऐसी चीज का दाग लगा है। तो आप कैसे हटाते हो उस दाग को? उसका उपाय क्या रहता है? कि उसको, धोने का। हम उसको घिसते नहीं है, उसको पकड़ के फाड़ें, उसको खींचे, उसको नहीं करते। उस गंदगी का जो प्रतिपक्षी है साबुन, हम उसको वहां पे रब करते हैं। हम कपड़े के ऊपर कपड़ा नहीं चिपका देते। पॉइंट समझ में आ रहा है? जो चीज नेगेटिव है, उस नेगेटिव का जो प्रतिपक्षी है, उसका कॉम्प्लीमेंट जो दूसरी चीज है जिसके कारण वो अगर आ जाए तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे अंधेरे को लिए हमने रोशनी लेके आए, तो हमने ऐसा नहीं करा चलो अंधेरे को धक्का दे के भगा रहे हैं और रोशनी को धक्का दे के अंदर घुसा रहे हैं, मेट्रो ट्रेन में जैसे लोग घुसते हो। पॉइंट समझ में आ गया आपको बहुत अच्छे से? इसलिए दो तीन उदाहरण दिए मैंने कि हमें अगर किसी चीज को हटाना है तो हम उसका प्रतिपक्षी चीज लेके आते हैं, हाँ, तो जो देखते हैं। हटाना है वो स्वयं में हट जाती है। हमें उसको एफर्ट नहीं करना पड़ता, एफर्ट करना पड़ता है जो उसका प्रतिपक्षी चीज है उसको लाने में।
है ना? पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है ये? ठीक है। अब यही कहने का मतलब है कि हम इस चीज को, इस कंसेप्ट को ऑलरेडी समझते हैं। ये कंसेप्ट हम डेली लाइफ में करते हैं, है ना? किसी चीज को हटाना है तो उसका प्रतिपक्षी चीज लेके आते हैं। ठीक है। अब हमें इस दुख को हटाना है। क्या है? इस दुख का नाश करना है। क्या है? भाव कर्म। दुख का नाश क्या है? दुख क्या है? भाव कर्म। उसका नाश कैसे होगा? शुक्र आने से। है ना? मैं एग्जाम्पल लिखता हूं पहले, जैसे आपको याद रहे। अंधेरा है, अंधेरे का नाश। प्रकाश। अंधेरे का नाश कैसे होगा? और इसके कहो गरीबी का। ठीक है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको आगे फ्यूचर के लिए याद रहे। है ना? गंदगी है, के लिए हम क्या क्या कर रहे थे? अंधेरे का राष्ट्र क्या है? रोशनी। रोशनी। गरीबी का नाश, पैसा या जॉब, जो भी जिससे भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और गंदगी का नाश, स्वच्छता। साबुन है ना, या सफाई। ठीक है। अब सेम कंसेप्ट पे अब हम बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुख का नाश किससे होगा? बताइए। ये तो मैंने अभी तक भूमिका बताई थी कि आपको बात समझ में आए। अब ये दुख का नाश कैसे होगा? सुख, सुख से, सुख सच्चा से। सुख। है ना? ये बहुत वर्ड, सही वर्ड बोला है आपने। सच्चा सुख। ठीक है। सच्चा सुख सच्चा सुख क्या है? कहाँ से उत्पन्न होता है? सच्चा सिद्धांत। हम्म। ज्ञान से। आत्मा में भैया, हाँ, अतीन्द्रिय सुख, ये अतीन्द्रिय आत्मा सुख। से उत्पन्न होता है। अब दुख, अब समझना कितनी भ्रांतियां चल रही हैं। कितनी भ्रांतियां चल रही हैं। हम क्या मान रहे हैं? हम क्या मान रहे हैं? अभी पॉइंट को समझना। अच्छा, दुख है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, ये सब किस टाइप के भाव हैं? अशुभ। ठीक है। अशुभ भाव है। अच्छा, मंदिर जाना है, पूजा करना है, पाठ करना है, ये कौन से भाव है? भक्ति करना शुभ है, भाव। शुभ भाव। ये दोनों कैटेगरी हैं, ये किसकी कैटेगरी है? राग द्वेष की कैटेगरी है। शुभ, हम कहते हैं ना, शुभ राग अशुभ राग, शुभाशुभ अशुद्ध भाव, भाव, अशुद्ध भाव, अशुद्ध विकारी भाव भाव की। की, हाँ, अशुद्ध विकारी। भाव का हो, विकारी भाव का हो, सेम कैटेगरी के हैं। पर हम क्या मानते हैं? हम क्या मानते हैं कि पुण्य करने से दुख का नाश होता है। पॉइंट समझ में आया? इन जनरल, अभी आप पर्टिकुलर आपकी बात नहीं चल रही इस पॉइंट में।
और इस पॉइंट में दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, कितनी बड़ी गलती हो रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ जी कि ना जी? दोनों में कुछ डिफरेंस लगा आपको? यहां दुख का मतलब है पुण्य पाप दोनों भाव। वो दोनों दुख हैं। और हम क्या समझ रहे हैं कि हम पुण्य से दुख का नाश करने का उपाय कर रहे हैं। हम क्या समझ रहे हैं कि आज हमने पूजा कर ली, आज हम बढ़िया आराम से सारी चीजें मूवी भी देख सकते हैं, हम कुछ घर गृहस्थी के भी जिंदगी कुछ भी काम कर सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं। आज हमने चार पूजा कर ली तो आज हमको घर गृहस्थी के काम करने का हमको टिकट मिल गया है। ऐसा है क्या? अरे आप पूजा पाठ भी करते रहो, घर गृहस्थी के कार्य करते रहो, दोनों एक ही कैटेगरी है, दोनों ही दुख हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? गलती कहाँ हो रही है? अमिता जी, धर्मिष्ठा जी, मधु जी। हम लोग पुण्य में ही अपना सुख मान रहे हैं, अभी ये गलती है। दुख मान नहीं रहे, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, जो हमने अभी प्रोसेस की बात करी। हम्म। प्रोसेस में गलती दिख रही है आपको? अभी ये नहीं हाँ। कहा जा रहा कि पुण्य नहीं करो, पाप नहीं, ये पाप करो, ये वाली बात नहीं चल रही है। अभी चल रही है कि हम किसमें गलती मान के बैठे हैं। हाँ जो आ जाओगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? जब तक हमें मोक्ष नहीं होगा तब तक हमें पुण्य और पाप के पाप दोनों पाप होते रहेंगे। अभी अभी उसकी उसकी भी एग्जिस्टेंस हमें समझनी है। जब तक आपको मोक्ष नहीं होगा तब तक पुण्य पाप चलेंगे। जब तक मुंडराज नहीं बनोगे तब तक पुण्य पाप दोनों के भाव चलते रहेंगे, घर गृहस्थी के भाव चलते रहेंगे जब तक मुंडराज नहीं बनोगे आप। अभी उसकी बात नहीं चल रही है ना? अभी बात चल रही है कि हमारे माइंड में सुख का मार्ग कहाँ से जाता है, अभी उसकी बात चल रही है। हम किसको समझ रहे हैं? पॉइंट समझ में आया? हम दुख का प्रतिपक्षी पुण्य भाव को समझ, बल्कि जो पुण्य खुद में दुख का कारण है। क्यों दुख का कारण बोल रहे हैं पुण्य को? कि जैसे हम, चलो मान लेते हैं, चलो पूजा पाठ आदि करने से, नियम की संयम करने से, स्वाध्याय करने से हमारे को दुख का नाश होता है। ये मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? कि हमने माना कि भाई पुण्य बंधेगा, देवशास गुरु हमारे साथ समीप रहेंगे, हमें सामग्री मिलेगी, पुण्य की सामग्री मिलेगी, तो हमारे परिणाम विचलित नहीं होंगे। अरे जो पुण्य की सामग्री मिल रही है, तो पुण्य की सामग्री मिलने में आपके वापस से पुण्य के भाव थोड़ी होते हैं। पुण्य की सामग्री मिलने के भोग, उसको भोगने के भाव स्वयं पाप का भाव है। पॉइंट समझ में आया? पुण्य की सामग्री जब मिलेगी, घोड़ा गाड़ी घर मकान बहुत आलीशान हो जाएगा, तो उसको भोगने का भाव क्या है? पुण्य का भाव है, पाप का भाव है? पाप का भाव है। तो वो पुण्य कैसे हो गया पुण्य का कारण? पॉइंट समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं पापानुबंधी पुण्य। जिस पुण्य के उदय में पाप बंधे, उसको पापानुबंधी पुण्य कहते हैं। एक वास्तव में जो पुण्य का कारण होता है वो होता है कि पुण्य के उदय में यदि देवशास्त्र गुरु मिल जाए, तो उनका उनके समीप रहकर यदि हम पुण्य भाव कर रहे हैं, तो वो किसी एंगल से हम कह सकते हैं कि वो पुण्यानुबंधी पुण्य है, कि उस पुण्य से वापस से पुण्य बन रहा है। पर उस नेक्स्ट पुण्य से वापस पुण्य बंधेगा, वापस देवशास्त्र गुरु मिलेंगे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पॉइंट समझ में आया? इसलिए सबसे बड़ा ये भी लॉजिक दिया जाता है कि पुण्य को धर्म मानना भी सबसे बड़ी गलती है। पॉइंट समझ में आया? जो हम प्रतिपक्षी कर्म के बारे में इतनी चर्चा करी, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात कि हम क्या समझते हैं, हम क्या समझते हैं
कि जो विकारी भाव आते हैं, अरे गुस्सा आ गया तो क्या बोलते हैं, अरे भाई समता रखा, है ना। कोई और दूसरे विकारी मायाचारी के भाव आ गए, भोग भोगने के भाव आ गए, या बोलते हैं कि खाने पीने की बहुत लालसा है ना। या हम ऐसे बोलते हैं कि स्त्री के प्रति भोगने का भाव, पुरुष के प्रति भोगने का भाव, ऐसे भाव आ गए तो अपन क्या बोलते हैं, अरे समता रखा करो, पाठ किया करो, ये किया करो। ऐसे भाव आते हैं, अपन क्या करते हैं, उन भावों को हटाने का उपाय करते हैं। क्या बोला, उन भावों को हटाने का उपाय करते हैं। तो जैसे हमने उदाहरण दिया था कि अंधेरा है, अंधेरा हटाए कैसे, अंधेरा हटाने का उपाय ही नहीं है, रोशनी करने का उपाय है। पॉइंट समझ में आ रहा है। अंधेरा हटाने का उपाय है क्या, गरीबी को दूर भगाने का उपाय है क्या, नहीं। अमीरी दिलाने का उपाय है, रोशनी करने का उपाय है। वैसे ही राग द्वेष को हटाने का उपाय है क्या, राग द्वेष को हटाने का कोई उपाय नहीं है। क्या बोलते हैं हम कि राग द्वेष हटाओ, कैसे बोलते हैं हटाओ, कि ध्यान में बैठ जाओ एकदम, सोचो नहीं बिल्कुल, घर गृहस्थी की भावनाएं बिल्कुल ब्रह्मकार मंत्र पढ़ते लोग, ऐसे ऐसे का बोला जाता है, इन जनरल लोग बोलते हैं ऐसे। अरे आप अपने स्वभाव का घात कर रहे हो ऐसे बोल के। कैसे, आत्मा का स्वभाव क्या है, जानना। पॉइंट समझ में आ रहा है। आत्मा का स्वभाव है जानना, और आप क्या एफर्ट कर रहे हो कि हम नहीं जाने। आप अपने स्वभाव का ही घात करने के लिए एफर्ट कर रहे हो कि हम नहीं जाने। अरे वो नेचर है उसका, मिरर का नेचर है झलकाना। अब उसमें प्रतिमा झलके, सुअर झलके, कीचड़ झलके, गोबर झलके, क्या झलके, आईने का क्या होता है, आईने में कुछ भी झलके, आईने का कुछ होता नहीं है। यदि आईने में कोई चीज नहीं झलके, मान लो कोई वस्तु हो, है ना, कोई ऐसी वस्तु हो उसके सामने रखें तो वो झलक नहीं पाए आईने में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अरे ये तो डिफेक्टिव है। कोई चीज हम, मान लो एक आईना ऐसा टाइप का है कि उसमें एप्पल नहीं झलकता, एक उदाहरण की तरफ से समझ लो, तो हम क्या बोलेंगे, अरे ये तो डिफेक्टिव है, इसमें तो ये चीज झलक ही नहीं रही। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। तो वो उसका स्वभाव कहलाएगा कि गलती कहलाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने ज्ञान का नाश कर रहे हैं कि जानो नहीं। दैट मीन्स ज्ञान स्वभाव का नाश करते हैं। कितनी बड़ी गलती हो रही है, कितनी बड़ी गलती हो रही है, हम अपने स्वभाव का नाश करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। तो इसका उपाय क्या था, हम जो दुख की बात कर रहे थे, हम जो दुख की बात कर रहे थे, वो सुख जो सच्चा सुख है वो कहां से आएगा, ये सच्चा सुख का मतलब क्या है, सच्चा सुख मतलब रत्नत्रय, या इसको कहें संवर तत्व, संवर निर्जरा तत्व, ये सुख स्वरूप है। दैट मीन्स क्या है, रत्नत्रय। रत्नत्रय का कारण क्या है, भेद विज्ञान। समझ में आ रहा है। हम भेद विज्ञान कर सकते हैं, ये डुएबल है।
दुख का नाश हम नहीं कर सकते भैया, राग द्वेष तो होंगे होंगे जब तक मोक्ष ना हो, ये परमानेंट सिद्धांत है। परंतु हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने अंधेरे का नाश करने के लिए हमने रोशनी लाई, रोशनी एफर्ट करने का हम एफर्ट कर सकते हैं, वैसे ही भेद विज्ञान करके रत्नत्रय प्रकट करना, संवर निर्जर प्रकट करना, जो वास्तव में सुख स्वरूप है, उसका एफर्ट हम कर सकते हैं, वो डुएबल है हमारे लिए। पॉइंट समझ में आया? इतनी चीज क्लियर हुई? अभी तक किसी को डाउट हो इसमें? सुख और दुख का रास्ता कहाँ से, वो दुख कहाँ से उत्पन्न होता है, और दुख का नाश जो सुख है, वो सुख कहाँ से उत्पन्न हो सकता है? पॉइंट क्लियर हो रहा है इसको? ठीक है, अब आते हैं हम वापस से अपने चैप्टर। क्या बोला? यह लखी निच दुख गत हरण काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज। आप उस दुख का नाश करने के लिए निमित्त कारण हो। जाने तांते में शरण आए, उचरो निज दुख को जो चिर लहाए। आज तक जो मैंने अनादि से जो दुख पाया था, उसको मैं अब बताऊंगा, मैं बोलना चाहता हूं आपके सामने, और इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं कि आप आपके समीप आके मेरे दुख का इलाज हो सकता है। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन उठता है कि भगवान के स्वरूप को जानकर, भगवान ने जो जिन शासन बताया है, उससे दुख का नाश कैसे हो सकता है? ये आपको आंसर देना है, कीपिंग इन माइंड जो अभी हमारी चर्चा हुई, कीपिंग इन माइंड की जो हमारी अभी ये चर्चा हुई। जल्दी। भैया क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी लाइन में क्या पढ़ा हमने? अभी हमने क्या बोला? देखो, सारी सेवेंथ छंद की सेकंड लाइन से पढ़ते हैं। भव सागर में दुख छार वारी, तारण को और न आप उठारी। भगवान इस भव सागर दुख में, भव सागर में दुख ही दुख भरा है, और उससे तरने के लिए आपके अलावा और कोई नहीं तार सकता, है ना। यह देख कर मैं यह लकी निज दुख गद हरण काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज। इस यह देखकर मैं अपने दुख का नाश करने के लिए आपके पास आया हूं, क्योंकि आप ही उस दुख रूपी जो बीमारी है, उसके इलाज आप ही कर सकते हो, आप ही उसके निमित्त कारण हो। जाने ताते में शरण आई, यह जानकर मैं आपकी शरण आया हूं। उचरो निज दुख जो चिर लहाए, और आज तक मैंने जितने भी दुख पाए हैं, उसको मैं आपके सामने समीप बताने वाला। क्वेश्चन ये है कि अब जब हमने ये प्रोसेस जान ली कि दुख का नाश कैसे होगा, सच्चे सुख से। सच्चा सुख क्या है? संवर निर्जरा तत्व। और उसकी पूर्णता क्या है? रत्नत्रय। पूर्णता है मोक्ष, मोक्ष तत्व। इन संवर निर्जरा तत्व की पूर्णता हो जाए तो मोक्ष तत्व हो जाएगा। तो संवर निर्जरा तत्व कब उत्पन्न होगा? कि जब रत्नत्रय होंगे। और रत्नत्रय कैसे होगा? कि जब भेद विज्ञान का। धर्म की पूर्णता। हाँ, धर्म की पूर्णता वो मोक्ष है। अब मेरा क्वेश्चन है कि हमने ये बोला कि भेद विज्ञान हम कर सकते हैं, भेद विज्ञान हमारे हाथ में है, फिर हमको ये क्यों बोला जा रहा है कि भगवान आप इसके हमारे को धर्म करा सकते हो, आप हमारे सुख के कारण हो, आप ही हमारे दुख के बीमारी का इलाज करने वाले हो? अभी यहाँ पे एक कनेक्शन मिस हो रहा है, ये आपको बताना। क्वेश्चन आया समझ में? भेद विज्ञान का भगवान से क्या रिलेशन है? क्योंकि वो भी भगवान ने भी वेद विज्ञान करके ही तो भगवान बने हैं ना। वो तो बने हैं,
पर हमें पता कैसे चला? मार्ग तो उन्होंने ही बताया है ना। मार्ग तो उन्हें बहुत से धर्मों ने बताया है, इन्हीं का लेकिन क्यों जैन बोल धर्म रहे हैं? सबसे डिफरेंट। जैन धर्म में जो दिया है मार्ग, वो कोई भी धर्म में नहीं है ना भैया। मोक्ष का मार्ग कोई भी नहीं बताता। आप समीप हो, अब मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। पहली बात तो आपने सही बात बोली कि भगवान ने भेद विज्ञान करके मोक्ष पा लिया। तो पहली बात तो उन्होंने प्रोसेस सिद्ध करी हम्म। कि मैंने ये प्रोसेस अचीव करी। मैं हवा में, मतलब कोई ऐसा टीचर हो जो हवा हवा में बोले ये कर लो तो डॉक्टर बन जाओगे, ये कर लो तो इंजीनियर बन जाओगे, ये कर लो तो ऐसी। भैया आपने करी क्या? नहीं भैया मेरे को नहीं पता। तो आप उसके पास जाओगे? या कोई डॉक्टर है, उसकी नॉलेज नहीं है, पर वो बोले ये दवाई खा लो तो इसका इलाज हो जाएगा, ये दवाई खा लो तो इसका इलाज होगा। हम आपसे पूछे भैया आपने कुछ पढ़ा लिखा, कुछ आपने कुछ ट्राई किया है क्या? नहीं भैया मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है ऐसी। तो हम क्या करते हैं, बाहर में भी कोई काम करते हैं तो पूरा फुल प्रूफ, पूरा टेस्टेड जो प्रोसेस होती है उसको अपनाते हैं। उसी दवाई को खाते हैं जो टेस्टेड होती है। अनटेस्टेड दवाई को नहीं खाते, हम उसको उपयोग नहीं करते, एग्जाम्पल के तौर पे। तो भगवान ने, पहली बात, भगवान ने स्वयं उस भेद विज्ञान को अचीव करा, भेद विज्ञान किया, रत्नत्रय को प्राप्त किया और स्वयं मोक्ष के पथ पर चल के मोक्ष को प्राप्त किया। पहली बात तो उनने खुद ने अचीव करा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब अचीव कर लिया तो बिना किसी राग द्वेष के वीतरागी स्वयं बन के सारे जीवों को वो ही उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? कि जैसे मैंने अपनी आत्मा स्वरूप जानकर भेद विज्ञान किया है, तुम भी अपनी आत्मा के स्वरूप को जानकर भेद विज्ञान करके मेरे समीप में आके बैठ सकते। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब भगवान ने अचीव भी करा और भगवान ने वो मार्ग भी बताया। तो इससे ये डायरेक्ट कनेक्शन बैठता है। भगवान ने हमें जो सिद्धांत बताए हैं, भगवान ने जो हमें जिन शासन बताया है, वो प्रूफ एंड टेस्टेड है, प्रूव्ड एंड टेस्टेड है, हेंस प्रूव्ड है वो ऑलरेडी, है ना। इसलिए वो भगवान के साथ कनेक्शन बैठता है ना। जो भगवान है, भगवान की जो दिव्य ध्वनि में आया, जो जिनवाणी में आया, जो सिद्धांत आए, वो वास्तव में हमें भेद विज्ञान कराते हैं। और भगवान क्या है? स्वयं इस प्रोसेस से जा चुके हैं। तब उन्होंने हेंस प्रूव्ड करके चुका है, हेंस प्रूव्ड कर चुके। समझ में आया? इसलिए भगवान को निमित्त कारण कह रहे हैं। अब निमित्त कारण भी क्यों कह रहे हैं? कि भगवान आपको हाथ पकड़ के भेद विज्ञान नहीं कराएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? भगवान आपको हाथ पकड़ के मोक्ष नहीं लेके जाएंगे। भगवान आपको हाथ पकड़ के रत्नत्रय नहीं दिलाएंगे। भगवान आपको हाथ पकड़ के भेद विज्ञान नहीं कराएंगे। भेद विज्ञान आपको स्वयं करना है ना। वापस से इसको और हाईलाइट करते हैं। भेद विज्ञान है, ये क्या है? ये स्वयं करना है।
भेद विज्ञान स्वयं करना है। भेद विज्ञान करेंगे तो रत्नत्रय हमको उत्पन्न होंगे। रत्नत्रय उत्पन्न हुआ तो संवर निजरा तत्व हमारे को उत्पन्न होगा, और उसकी पूर्णता होके मोक्ष होके हमें पूर्ण सुख अपने हमको मिलेगा। पर वो प्रोसेस हमें जिनवाणी से मिलेगी, वो सिद्धांत समझ के मिलेगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि निमित्त कारण आप। पॉइंट समझ में आ रहा है? आज का ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? इसलिए भगवान को इसलिए भगवान को मोक्ष का, सुख का निमित्त कारण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना? मतलब अब जो जितनी भी सारी लाइन है, छंद 7 से छंद 6 से 7वें 8वें तक, इस 7वें और 8वें का ये भाव है यहाँ कि भगवान आप ही भव सागर से तिराओगे, है ना? आप ही इस भव सागर की जो बीमारी है उसके इलाज के निमित्त कारण हो। आपकी शरण में आके ही मेरे सारे दुखों का नाश होगा। इसीलिए ये कहा जा रहा है। हम मतलब वो जीव भेद विज्ञान करने के लिए तत्पर है कि भगवान ने जो हमको मार्ग बताया है, हम उस मार्ग पे चलने के लिए मतलब अडिगता से एकदम पूरी पूरी एनर्जी के साथ में भगवान के साथ जो मार्ग उन्होंने बताया उस पर चलने के लिए तैयार। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अभी ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि आप अपने राग द्वेष हटाओ, मिलाओ, इसको नहीं जानो, उसको नहीं जानो। अभी ये बात नहीं चल रही है। इसलिए जिनवाणी में कहा जाता है ज्ञान से ही मुक्ति, अज्ञान से संसार है, और ज्ञान मतलब ज्ञान से ही मुक्ति है और ज्ञान से ही संसार। यदि हम अपने को कर्ता मान, अब आगे गलतियां बताएंगे, सारी गलतियां की किस कारण से आज तक हम भवसागर में रुलते हैं, क्योंकि हमारी पुरानी जितनी भी स्तुतियां हुई वहां पे भी हम इसी की सिमिलर चर्चा कर चुके हैं। ऑलमोस्ट यही बात, जो गलतियां हैं वो हर जगह सेम ही बताई जाती हैं। वर्डिंग्स डिफरेंस होते हैं, भाव एक ही होता है। अज्ञान, ज्ञान नहीं था इसलिए संसार में भटकते रहे। अब ज्ञान हो गया, वापस से अज्ञानता का नाश क्या होगा? अज्ञानता का नाश कैसे होगा? आपको किसी समय चीज ज्ञान की से। नॉलेज नहीं है तो वो चीज नॉलेज कैसे हटेगी? वो इस चीज पढ़ने की से नॉलेज भैया, कैसे जानने मिलेगी? से। जानने से मिलेगी। अब मान लो आपको अज्ञानता थी, है ना? आपको अज्ञानता थी, उस अज्ञानता के रिपरकशन भी तो हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? मान लो किसी व्यक्ति को पेरेंटिंग का सही ज्ञान नहीं था, है ना? अब पेरेंटिंग का यदि सही ज्ञान नहीं है तो क्या हुआ? कि अब उसके बच्चों की परवरिश नहीं सही हुई। अब यदि उसको बच्चों अगर उसकी पेरेंटिंग नहीं सही थी, बच्चों की परवरिश सही नहीं सही करनी है, बच्चों को सही करना है, तो क्या सही करना पड़ेगा उसे? पेरेंटिंग की सही नॉलेज चाहिए। पेरेंटिंग की सही नॉलेज होगी तो बच्चे अपने आप परवरिश सही होगी उनकी। बच्चों में चेंज नहीं करना है। क्या बोला? वापस से, अंधेरे का नाश करने के लिए अंधेरे को नहीं हटाना है। बच्चों की परवरिश सही करनी है तो बच्चों में नहीं सुधार करना है। पेरेंटिंग का जो ज्ञान नहीं था, पेरेंटिंग का सही ज्ञान करना है, तो बच्चे अपने आप सुधरेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? हमारे जो जितने भी राग द्वेष के विकारी भाव हैं, उसका अब वापस से उनकी जड़ क्या है? कि वो हम बोलेंगे मिथ्यात्व। मिथ्यात्व की जड़ क्या है? कि अज्ञानता। वो अज्ञानता के कारण मोह राग द्वेष भाव हो रहे हैं। जड़ पे यदि हम एफर्ट
उसकी जड़ हटाएंगे तो पूरा वृक्ष अपने आप सूखेगा। पत्ती काट दो, टहनी काट दो, तो पेड़ का नाश हो जाएगा क्या? नहीं होएगा। जड़ से, मूल से नाश कर दो उसका, जड़ खटाप कर दो आप उसकी, तो पेड़ अपने आप नाश हो जाएगा। वैसे ही अज्ञानता का नाश करने के लिए क्या है? कि तत्व निर्णय है, भेद विज्ञान है, उसका हम नाश करेंगे। अज्ञानता का जो कि है भेद विज्ञान, भेद विज्ञान से राग द्वेष स्वयं उत्पन्न नहीं होंगे। दैट मीन्स राग द्वेष का नाश है। पॉइंट समझ में आया? हमें अंधेरा हमने हटाया नहीं, गरीबी हमने हटाई नहीं, हमने अमीरी लाई, हमने रोशनी लाई। तो अंधेरा उत्पन्न नहीं हुआ, मतलब अंधेरा का नाश है। भेद विज्ञान हुआ तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए, उससे हमारे दुख का नाश हो। क्लियर होती है बात? पॉइंट क्लियर होता है धर्मिष्ठा जी, अमिता जी, मधु जी? ठीक है, समय भी अपना हो गया है ना? आज की जो हमने चर्चा करी, दुख क्यों होता है, दुख का कारण क्या होते हैं, सुख का कारण क्या है, उसके दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, और भगवान का उस भेद विज्ञान से उस सुख के रास्ते का जो मार्ग है वो उनसे क्यों जाता है, इसकी हमने चर्चा की। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अभी की चर्चा यहीं विराम दें। ठीक है, चलिए, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। जय हो, अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय जय। हो, जय हो, जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र भैया।